आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सबसे अलग क्लास और सबसे बेहतरीन क्लास लेकर के आया हूं, जिससे कि आप लोगों को जो मैं जानकारियां देने वाला हूं दोस्तों, आशा ही नहीं पूरी विश्वास है आप लोगों को जिसका था बेसब्री से इंतजार, जिस टॉपिक को आप लोगों को पढ़ने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे दोस्तों। आज आइए हम बात करेंगे पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के बारे में। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस किस प्रकार से होते हैं और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के माध्यम से आप लोग जानेंगे। आज मैं एक से बढ़ के एक एग्जांपल आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। तो आशा रखिए कि आप लोगों को जो भी चीजें मैं बताऊंगा उसकी सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से होगी दोस्तों। तो आइए हम बात करेंगे सबसे पहले पैसिव वॉइस वाक्य। यहाँ सभी प्रकार की जांच की जाती है। हाँ दोस्तों, पैसिव वॉइस जो वाक्य होता है, पैसिव वाक्य होते हैं, यहाँ सभी प्रकार की जांच की जाती है। यहाँ एयर टिकट बुकिंग की जाती है। यहाँ सभी प्रकार की गाड़ी भाड़े पर दी जाती है। यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है। दोस्तों ये चार वाक्य मैंने आप लोगों को बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो आइए हम बात करेंगे पैसिव वाक्य इस प्रकार से होते हैं। आइए देखते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में थोड़ा अंतर क्या है, आइए हम लोग समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आशा रखते हैं कि आप लोगों को एक्टिव और पैसिव की सारी चीजें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। वाक्य जिसमें सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान देंगे, एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं पढ़ता हूं, मैं जा रहा हूं, तुम जा रहे हो, मैं बोल रहा हूं, वह सोच रहा है, मैं बता रहा हूं, तुम खेल रहे हो, वे लोग जाते हैं, तुम लोग पढ़ते हो, मैं बताता हूं, वह देखती है, सीता खाना पकाती है, मैं दौड़ता हूं, तुम लोग अंग्रेजी बोलते हो, मेरा भाई बाजार जाता है, तुम लोग दौड़ते हो, वे लोग आते हैं, मैं वहां पढ़ाता हूं, तुम वहां रहते हो, मैं वहां जाता हूं, वे लोग अंग्रेजी बोलेंगे, तुम आओगे, मैं बताऊंगा, वह पूछेगी, वह सोचेगी, तुम बताओगे, तुम दौड़ोगे, वह खाना पकाएगी, तुम लोग दिल्ली जाओगे, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, तुम लोग अंग्रेजी सीखोगे, वह वीडियो देखेगा, तुम पंखा चलाओगे, मैं हाथ मुंह धोऊंगा। इस तरीके के जितने भी वाक्य हैं आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, इसमें एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता, यानी कह लिया जाए सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, दोनों कर्ताओं का जो आपको सब्जेक्ट मिला हुआ है, ही सी इट नेम और साथ ही साथ आई दे यू वी। आप लोगों ने देखा कि एक्टिव वॉइस में सीधा सीधा आप लोगों को यह ध्यान दिया जाता है कि इसमें सब्जेक्ट डायरेक्टली सब्जेक्ट आते हैं। और अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस में जैसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट नहीं होते हैं। हाँ दोस्तों, पैसिव वॉइस की जब बात करेंगे तो वहां पर विशेष तौर पे हमें ध्यान देना होगा कि वहां पे सब्जेक्ट नहीं होता है, वहां पर सब्जेक्ट नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल ध्यान देंगे, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। मेरे द्वारा, जैसे मैंने कहा मैं पढ़ता हूं और मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, यह शब्द ये दर्शाता है दोस्तों कि आप लोगों ने देखा कि मेरे द्वारा पढ़ा जाता है जो शब्द है वो पैसिव वॉइस के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने कहा मुझे भेजा जाता है, मुझे भेजा जाता है, मैं जा रहा हूं या मुझे भेजा जा रहा है, मुझे भेजा जा रहा है। आपने देखा कि जहां पर एक्टिव वॉइस में हमने बात किया मैं पढ़ता हूं, वहीं पर आपने पैसिव वॉइस का जो एग्जाम्पल देखा वो है मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। अगर मैं जा रहा हूं तो उसका जो एग्जाम्पल होगा मुझे भेजा जा रहा है, वो भी पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल के माध्यम से मैं और कुछ बताना चाहूंगा। जैसे वह, ध्यान देंगे दोस्तों, आइए अब हम बात करेंगे, यहां अंग्रेजी सिखाई जाती है। हाँ, इंग्लिश इज टॉट हियर, यहां अंग्रेजी सिखाई जाती है। तो इंग्लिश इज टॉट हियर यानी यहां पर अंग्रेजी पढ़ाई जाती है या सिखाई जाती है। आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। विशेष तौर पे आप लोगों को जब कहीं भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात की जाए पैसिव वॉइस में, तो वहां पर आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में तो आपका जो इज एम आर, ये तीनों जो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं उसका प्रयोग तो होगा दोस्तों, लेकिन आपके जो ये मेन वर्ब होते हैं, यानी कह लिया जाए आपके जो वर्ब के थर्ड फॉर्म होंगे, हम हमेशा वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आप लोग कभी गलती मत करिएगा कि कोई वाक्य आप बोल रहे हो वहां पर वह एक्टिव वॉइस ना होकर के पैसिव वॉइस में हो और पैसिव वॉइस ना होकर के एक्टिव वॉइस में हो। तो कहने का तात्पर्य बस इतना है कि अगर आपका वाक्य में सब्जेक्ट आता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वह आपका जो वाक्य है वो एक्टिव वॉइस में है, और अगर आपका सब्जेक्ट नहीं आता है वाक्य में तो आप समझिएगा पैसिव वॉइस के अंतर्गत वो वाक्य है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले द कार इज ड्राइवेन। हाँ, कार चलाई जाती है, कार
चलाई जाती है। द कार इज ड्राइविंग। पौधों को पानी दिया जाता है। पौधों को पानी दिया जाता है। हाँ दोस्तों, द प्लांट्स आर वाटर्ड। हाँ, पौधों को पानी दिया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों, पैसिव वॉइस की बात किया गया तो इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लोगों ने देखा दोस्तों। क्या देखा आपने? पैसिव वॉइस की जब बात की गई तो वहां पर आप लोगों ने वर्ब का थर्ड फॉर्म देखा। तो आशा रखते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लोगों को पूर्ण रूप से क्लियर कर दिया होगा दोस्तों। और आइए अब हम आगे बात करेंगे। जैसे सिंगुलर एक वचन करता इज एम आर, प्लूरल बहुवचन करता, प्लूरल के लिए आर का प्रयोग, और इज और एम के लिए आप लोगों ने देखा यहां पर आपका एक वचन करता के लिए। तो आइए, जैसे यहां पानी भरा जाता है तो वाटर इज फील्ड हियर। हाँ दोस्तों, फील्ड का जो थर्ड फॉर्म होता है वो फील्ड हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो आपके सामने एग्जाम्पल पैसिव वॉइस के आ रहे हैं, वो आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आ रहे होंगे। तो आइए दोस्तों फिर बात करेंगे। जैसे यहां पानी भरा जाता है, वाटर इज फील्ड हियर। हाँ, तो आइए अगला एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ अदर वर्ड। आइए देखते हैं। कुकुम्बर इज ईटन रॉ। खीरा कच्चा खाया जाता है। हाँ दोस्तों, खीरे को हम हमेशा कच्चा ही खाते हैं, तो खीरा कच्चा खाया जाता है। कुकुम्बर इज ईटन रॉ, कुकुम्बर को कच्चा खाया जाता है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे दोस्तों। जैसे एक्सरसाइज इज डन इन द मॉर्निंग। हाँ दोस्तों, व्यायाम सुबह किया जाता है। व्यायाम जो है सुबह में ही किया जाता है, तो इसके लिए हम जो वाक्य बोलेंगे वो होगा एक्सरसाइज इज डन इन द मॉर्निंग। आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे। जन्मदिन पर केक काटा जाता है। हाँ, केक इज कट ऑन बर्थडे, केक इज कट ऑन बर्थडे। ये जितने भी एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, ये सभी एग्जांपल आप लोगों को पैसिव वॉइस के अंतर्गत ही मिलेंगे। पैसिव वॉइस के अंतर्गत जो एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं वो आप लोगों को आज की इस क्लास के माध्यम से पूर्ण रूप से समझ में आने वाली है दोस्तों। तो आशा रखिए कि आपको जो मैं बता रहा हूं, जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, वो आपके इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही ज्यादा मददगार होंगे। तो आइए दोस्तों हम फिर बात करेंगे। यहां सारे काम सही से किए जाते हैं। तो आइए, ऑल द वर्क इज डन हियर प्रॉपर्ली। ऑल द वर्क, हाँ ऑल द वर्क इज डन हियर प्रॉपर्ली। इस तरीके से अब ध्यान देंगे दोस्तों। जैसे यहां सभी प्रकार की जांच की जाती है। ऑल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आर डन हियर। हाँ, यहां सभी प्रकार की जांच की जाती है। ऑल टाइप्स ऑफ टेस्टिंग इज डन, सॉरी आर डन हियर। तो आइए ध्यान देंगे। यहां सभी प्रकार की गाड़ी भाड़े पर दी जाती है। ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आर रेंटेड हियर। रेंट मींस भाड़ा, और रेंटेड मींस भाड़े में दिया जाता है, तो रेंटेड हियर। आइए देखते हैं दोस्तों। यहां एयर टिकट बुकिंग की जाती है। आप लोगों ने एग्जांपल पहले ही पढ़ा था इसका, अब मैं इसको आप लोगों को अनुवाद करके बता रहा हूं दोस्तों। यहां पर एयर टिकट बुकिंग की जाती है। तो दोस्तों एयर टिकट बुकिंग इज डन हियर के माध्यम से आशा करते हैं कि आज की इस पैसिव वॉइस की क्लास में जो भी चीजें आज तक मैंने बताई हैं, जो भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दिया है मैंने, आप लोगों को आशा है कि पूर्ण रूप से समझ में आया होगा दोस्तों। तो आइए हम बात करेंगे अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए चाहेंगे अलविदा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे। तो जाते जाते मैं अपने शब्दों से आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। हाँ दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर। हाँ, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा आएगा, और जीने का मजा आएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।